Classes Faridabad study material. This is study material from Fundamental Classes Next Door Shopping Mall, Sector 76, Faridabad. Students, do not forget to like, share and subscribe so that you are able to see other videos of this class. Today we will discuss Chapter 10 of Science, subject of 6th class. Chapter 10, Motion and Measurement of Distance, गति और दूरी का मापन. समरी ऑफ लेसन, पाठ का सारांश. फॉलोइंग पॉइंट्स वुड बी डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर. इस अध्याय में निम्नलिखित बिंदुओं बारे चर्चा की जाएगी. नंबर 1, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन एंशिएंट टाइम, पुराने समय में परिवहन या यातायात के साधन. नंबर 2, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन मॉडर्न टाइम, आधुनिक समय में परिवहन या यातायात के साधन. नंबर 3, मेजरमेंट इन एंशिएंट टाइम, पुराने समय में मापन. नंबर 4, मेजरमेंट इन मॉडर्न टाइम, आधुनिक समय में मापन. नंबर 5, टाइप्स ऑफ मोशन, गति की प्रकार. नंबर 6, गिव डेफिनेशन ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन, सीधी रेखा में गति की परिभाषा दो. नंबर 7, एग्जाम्पल्स ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन, सीधी रेखा में गति के उदाहरण. नंबर 8, डेफिनेशन ऑफ सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन, वृत्ताकार या घूर्णन गति की परिभाषा दो. नंबर 9, एग्जाम्पल्स ऑफ सर्कुलर मोशन, वृत्ताकार गति के उदाहरण. नंबर 10, डिफाइन पीरियोडिक मोशन, आवर्ती गति के परिभाषा दो. एग्जाम्पल्स ऑफ पीरियोडिक मोशन, आवर्ती गति के उदाहरण. गिव एग्जाम्पल्स ऑफ मोशन इन विच देर आर बोथ रेक्टिलिनियर एंड रोटेटरी और सर्कुलर मोशन, एक उदाहरण दो जिसमें सीधी रेखा और वृत्ताकार या घूर्णन गति दोनों हों. मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन एंशिएंट टाइम, पुराने समय में परिवहन या यातायात के साधन. इन एंशिएंट टाइम पीपल डिड नॉट हैव एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, पुराने समय में लोगों के पास कोई परिवहन या यातायात का साधन नहीं था. पीपल मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाई फुट, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक पैर से चलकर जाते थे. पीपल यूज्ड एनिमल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन, लोगों ने जानवरों का प्रयोग यातायात में करना शुरू किया. पीपल यूज्ड बोट्स फॉर मूविंग इन वाटर फॉर ट्रांसपोर्टेशन, लोगों ने यातायात के लिए पानी में नावों का इस्तेमाल शुरू किया. इन्वेंशन ऑफ व्हील मेड ए ग्रेट चेंज इन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, पहिए के आविष्कार ने यातायात के साधनों में काफ़ी परिवर्तन किया. एनिमल्स वर यूज्ड टू पुल कार्ट्स विच मूव्ड ऑन व्हील्स, जानवर गाड़ी को चलाते थे जो कि पहियों पर चलती थी. सम मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन एंशिएंट टाइम आर शोन बिलो, कुछ यातायात के साधन जो पुराने समय में इस्तेमाल किए जाते थे नीचे चित्र में दिखाए गए हैं. मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन मॉडर्न टाइम, आधुनिक समय में परिवहन या यातायात के साधन. ट्रेन एज ए मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वाज एडिड ड्यू टू इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन, भाप के इंजन के आविष्कार के बाद में रेलगाड़ी का प्रयोग यातायात में किया जाने लगा. ऑटोमोबाइल्स सच एज मोटर कार, ट्रक्स एंड बसेस वर इन्वेंटेड लेटर ऑन, वाहन जैसे मोटर कार, ट्रक और बसों का आविष्कार बाद में हुआ. मोटराइज्ड बोट्स एंड शिप्स वर यूज्ड लेटर ऑन, बिजली से चलने वाली नावें और समुद्री जहाज का प्रयोग बाद में हुआ यातायात के लिए. इन द अर्ली ईयर्स ऑफ 1900 एरोप्लेन्स वर इन्वेंटेड, 1900 साल के शुरू में हवाई जहाज का आविष्कार हुआ. इलेक्ट्रिक ट्रेन, मोनोरेल, सुपरसोनिक एरोप्लेन एंड स्पेसक्राफ्ट आर इन्वेंशंस ऑफ 20th century. Supersonic aeroplane has speed more than the speed of sound. इलेक्ट्रिक ट्रेन, विद्युत रेलगाड़ी, एक पटरी पर चलने वाली रेल, आवाज़ से तेज चलने वाले हवाई जहाज और अंतरिक्ष यान 20वीं शताब्दी के शुरू में आविष्कार हुआ.
सम मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन मॉडर्न टाइम आर गिवन बिलो। कुछ यातायात के साधन जो आधुनिक समय में इस्तेमाल किए जाते हैं नीचे चित्र में दिखाए गए हैं। मेजरमेंट इन एंशिएंट टाइम, पुराने समय में मापन। इन एंशिएंट टाइम पीपल यूज्ड लेंथ ऑफ फुट, विड्थ ऑफ फिंगर, द डिस्टेंस ऑफ स्टेप एज यूनिट ऑफ मेजरमेंट। पुराने समय में लोग पैर की लंबाई, उंगली की चौड़ाई और कदम की दूरी को मापने के लिए इस्तेमाल करते थे। दिस कास्ट कन्फ्यूजन बिकॉज लेंथ ऑफ फुट, विड्थ ऑफ फिंगर आर नॉट सेम ऑफ ऑल पीपल। इससे भ्रांति, कन्फ्यूजन, उलझन पैदा हुई क्योंकि पैर की लंबाई, उंगली की चौड़ाई सभी लोगों की बराबर नहीं होती। There was a need to develop a uniform system of measurement। इसलिए एक ऐसी प्रणाली मापन की जो कि एक समान हो, उसकी आवश्यकता महसूस की गई। मेजरमेंट इन मॉडर्न टाइम, आधुनिक समय में मापन। द कन्फ्यूजन इन मेजरमेंट वाज रिमूव्ड विद द इन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसको हम SI सिस्टम भी बोलते हैं। इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक की प्रणाली के आविष्कार के बाद में ये जो उलझन थी, भ्रांति थी मापने में, वो दूर हो गई। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को SI सिस्टम भी बोलते हैं। मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज यूनिफॉर्म इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, SI यूनिट्स। SI यूनिट्स में जो भौतिक क्वांटिटीज का माप था वो एक समान रहता था। SI सिस्टम इज एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। SI सिस्टम या प्रणाली को सारी दुनिया ने मान्यता दी। मीटर इज यूनिट ऑफ लेंथ इन SI यूनिट्स। SI सिस्टम में मीटर लंबाई का मात्रक या इकाई है। मात्रक को इकाई भी बोलते हैं। किलोग्राम इज यूनिट ऑफ मास इन SI सिस्टम। SI सिस्टम में द्रव्यमान का मात्रक या इकाई किलोग्राम है। सेकंड इज यूनिट ऑफ टाइम इन SI सिस्टम। SI सिस्टम में सेकंड समय का मात्रक या इकाई है। टाइप्स ऑफ मोशन, गति की प्रकार। इन दिस चैप्टर वी वुड स्टडी 3 टाइप्स ऑफ मोशन। इस अध्याय में हम 3 प्रकार की गति के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1 रेक्टिलिनियर मोशन, सीधी रेखा में गति। नंबर 2 सर्कुलर मोशन, वृत्ताकार गति। नंबर 3 पीरियोडिक मोशन, आवर्ती गति, जो कि एक निश्चित समय के बाद में अपने आप को दोहराती है, रिपीट करती है। गिव डेफिनेशन ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन, सीधी रेखा में गति की परिभाषा दो। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। जब गति एक सीधी रेखा में हो तो उसको हम सीधी रेखा में गति कहते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन, सीधी रेखा में गति के उदाहरण। एग्जाम्पल्स ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन आर गिवन बिलो। सीधी रेखा में गति के उदाहरण निम्नलिखित हैं। नंबर 1 मोशन ऑफ व्हीकल ऑन ए स्ट्रेट रोड, किसी वाहन का सीधी सड़क पर चलना सीधी रेखा में गति का उदाहरण है। सोल्जर्स परेडिंग ऑन ए स्ट्रेट रोड, सैनिकों का सीधी रेखा में या सीधी सड़क पर परेड करना। नंबर 3 स्टोन फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम सम हाइट, अगर किसी पत्थर को ऊपर से छोड़ दें तो वो नीचे की ओर आता है तो उसकी गति भी एक सीधी रेखा में गति होगी। गिव डेफिनेशन ऑफ सर्कुलर मोशन, रोटेटरी मोशन, वृत्ताकार गति की परिभाषा दो। मोशन इन ए सर्कल इन विच डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट रिमेन सेम, एक वृत्त में गति जिसमें कि एक केंद्र से दूरी एक समान रहती है, उसको हम वृत्ताकार गति बोलते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ सर्कुलर मोशन, वृत्ताकार गति के उदाहरण दो। वृत्ताकार गति के उदाहरण निम्नलिखित हैं। नंबर 1 व्हर्लिंग ऑफ स्टोन,
टाइड टू स्टोन थ्रेड, अगर किसी पत्थर को हम धागे से बांधकर गोल घुमाएं जैसा कि नीचे चित्र में दिखाया गया है। सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड द अर्थ शोन बिलो, पृथ्वी के चारों ओर उपग्रह का चक्कर लगाना। नंबर 3, मोशन ऑफ स्विंग इन ए सर्कुलर पाथ, एक गोल चक्कर में झूले का घूमना जैसा कि नीचे चित्र में दिखाया गया है। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना नीचे चित्र में दिखाया गया है, यह भी वृत्ताकार गति का उदाहरण है। डिफाइन पीरियोडिक मोशन, आवर्ती गति की परिभाषा दो। मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर सम टाइम ऑफ पीरियड इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन, ऐसी गति जो एक निश्चित समय के बाद में अपने आप को दोहराए या रिपीट करे उसको हम आवर्ती गति कहते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ पीरियोडिक मोशन, आवर्ती गति के उदाहरण। एग्जाम्पल्स ऑफ पीरियोडिक मोशन आर गिवन बिलो, आवर्ती गति के उदाहरण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, वर्लिंग ऑफ स्टोन टाइड टू थ्रेड, पिक्चर 1 बिलो, जैसा कि पिक्चर 1 नीचे दिखाया गया है, किसी पत्थर को धागे से बांधकर गोल घुमाएं, तो ये पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल भी होगा। नंबर 2, मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड द अर्थ, पृथ्वी के चारों ओर उपग्रह का घूमना जैसा कि दूसरी पिक्चर में नीचे दिखाया गया है। मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, साधारण पेंडुलम की गति, ये भी पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल है, पिक्चर 3 बिलो। नंबर 4, मोशन ऑफ बॉडी टाइड टू वर्टिकल स्प्रिंग, एक स्प्रिंग है उसको हमने लटका दिया है, उस नीचे एक वस्तु को बांध दिया है, उस वस्तु को अगर हम खींच कर छोड़ दें तो जो वस्तु की गति होगी वो भी आवर्ती गति होगी। नंबर 5, पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक हैज पीरियोडिक मोशन, तो घड़ी में जो पेंडुलम होता है उसकी गति भी पीरियोडिक गति होती है। मोशन ऑफ स्ट्रिंग ऑफ गिटार व्हेन स्ट्रेच्ड, गिटार के तारों को अगर हम खींच कर छोड़ दें तो गिटार के तार में जो गति पैदा होगी वो भी आवर्ती गति या पीरियोडिक मोशन होगा। मोशन ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ म्यूजिकल ड्रम व्हेन बीटन, अगर संगीत में ड्रम को की जो झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन होती है, उसको अगर हम पीट कर छोड़ दें तो उसकी जो झिल्ली है, मेम्ब्रेन है, उसके अंदर भी पीरियोडिक मोशन, आवर्ती गति पैदा हो जाएगी। पिक्चर्स ऑफ पीरियोडिक मोशन आर गिवन बिलो, आवर्ती गति के पिक्चर नीचे दिए हैं। एग्जाम्पल्स, गिव एग्जाम्पल ऑफ मोशन इन विच देर आर बोथ रेक्टिलिनियर एंड रोटेटरी और सर्कुलर मोशन, एक उदाहरण दो जिसमें सीधी रेखा और वृत्ताकार या घूर्णन गति दोनों हों। ए बॉल रोलिंग ऑन ग्राउंड हैज बोथ रेक्टिलिनियर एंड रोटेटरी मोशन, एक गेंद जो कि भूमि पर लुढ़क रही है उसमें दोनों गति हैं क्योंकि वो सीधी भी चल रही है और वो घूम भी रही है। दिस वाज स्टडी मटेरियल फ्रॉम फंडामेंटल क्लासेस नेक्स्ट डोर शॉपिंग मॉल सेक्टर 76 फरीदाबाद। Students, do not forget to like, share and subscribe so that you are able to see other videos of this class. Appendix and terminology. What is unit? इकाई या मात्रक क्या है? Reference. To measure a physical quantity is called unit. किसी भौतिक वस्तु को मापने का मापदंड को हम इकाई या मात्रक कहते हैं। What is physical quantity? भौतिक वस्तु क्या होती है? In physics, we have to measure some quantities such as length, mass, time, speed, force, etc. भौतिकी में हम कुछ वस्तुओं को मापना पड़ता है जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, वेग या स्पीड, बल आदि। These quantities are called physical quantities. इन वस्तुओं को भौतिक वस्तुएं कहते हैं। हैंड स्पैन, हाथ की लंबाई। इन ओल्ड डेज टेबल वाज मेजर्ड विद हैंड स्पैन, हाथ की लंबाई के द्वारा हम पुराने समय में मेज को मापते थे।
In old days, length of foot was used to find the length and breadth of room. पुराने समय में पैर की लंबाई को हम कमरे की लंबाई और चौड़ाई मापने के लिए इस्तेमाल करते थे. जनरली दी लेंथ ऑफ हैंड स्पैन एंड फुट आर नॉट सेम ऑफ ऑल पीपल. आमतौर पे हाथ की लंबाई और पैर की लंबाई सभी लोगों की एक समान नहीं होती. हैंस एग्जैक्ट मेजरमेंट वाज नॉट पॉसिबल. इसलिए माप सही नहीं होता था. अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग हो जाता था. क्यूबिट कोहनी और उंगली के किनारे के बीच की दूरी. इससे भी हम पुराने समय में लंबाई को मापते थे. इन ओल्ड डेज पीपल ऑल्सो यूज क्यूबिट टू मेजर दी लेंथ. पुराने समय में क्यूबिट है कोहनी और उंगली के किनारे के बीच की दूरी का इस्तेमाल भी लंबाई को मापने में करते थे. क्यूबिट इज लेंथ बिटवीन एल्बो एंड मिडल फिंगर टिप. क्यूबिट कोहनी और मध्यमिका उंगली के टिप के बीच की दूरी है. वाई देर इज नीड ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट. एक समान मात्रक की क्या आवश्यकता है. इन ओल्ड डेज लेंथ वॉज मेजर्ड बाई हैंड स्पैन, लेंथ ऑफ फुट और क्यूबिट. पुराने समय में लंबाई हम हाथ की लंबाई, पैर की लंबाई और क्यूबिट से मापते थे. लेंथ ऑफ हैंड स्पैन, लेंथ ऑफ फुट एंड लेंथ ऑफ क्यूबिट इज नॉट सेम फॉर ऑल पीपल. हाथ की लंबाई, पैर की लंबाई और क्यूबिट की लंबाई सभी लोगों की एक समान नहीं होती. हैंस देयर वाज कन्फ्यूजन. इसलिए भ्रांति पैदा होती थी. हैंस स्टैंडर्ड यूनिट वाज नीडेड विच हैज सेम लेंथ एवरीवेयर. इसलिए एक समान मात्रक की आवश्यकता थी जिसकी लंबाई हर जगह सेम रहे. मीटर इज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ. मीटर एक समान मात्रक है लंबाई का. लेंथ ऑफ मीटर इज सेम एवरीवेयर. एक मीटर की लंबाई हर जगह पर सेम एक समान होगी. दिस इज हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन. यू कैन रीड दिस and you can understand the lesson well. In the end, some means of transport are given in the picture below. Means of transport: tonga, bullock cart, bicycle, cycle rickshaw, motorcycle, scooter, moped, auto rickshaw, car, van, jeep, bus, tractor, tempo, truck, oil tanker, train, goods train, metro train, cable car, boat, motor boat, ship, cargo ship, helicopter, aeroplane, space shuttle, rocket. Students, goodbye and best of luck.